पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने टीएमसी को जमकर घेरा। कहा, बंगाल में टीएमसी को जनता ने नकारा, विकास और भरोसे की जीत होने की बात कही। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों पर ओपी चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी के लिए सभी नतीजे उत्साहजनक। कांग्रेस देश भर में हो रही कमजोर। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बना। जहां बीजेपी सरकार, वहां जनता ने दोबारा भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ में 40 दिन का सुशासन तिहार जारी। गांव शहर में लगेंगे समाधान शिविर। शिकायतों का त्वरित निपटारा। सीएम बोले, 1 महीने में हर शिकायत का समाधान अनिवार्य। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 1 महीने में सभी शिकायतों का निपटारा अनिवार्य। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में 1 मई से 10 जून तक 40 दिनों का सुशासन तिहार शुरू हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाकर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड आधारित समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों की शिकायतें दर्ज कर मौके पर ही समाधान किया जाएगा। सभी मामलों का 1 महीने के भीतर निपटारा अनिवार्य किया गया है और मुख्यमंत्री ने इसे जनसेवा और सुशासन को मजबूत करने की पहल बताया है। ये गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में लोग थोड़ा काम वाम भी ज़्यादा नहीं होता है तो फुर्सत में भी रहते हैं और इसीलिए सुशासन तिहार का आयोजन किए हैं। 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ है और 10 जून तक चलने वाला है। कुल 40 दिन तक चलेगा और 40 दिन के अंदर में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह समाधान शिविर लगेंगे और उसमें जनता की जो भी समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण होगा। और इस तिहार का उद्देश्य ये है कि हम लोग सरकार के माध्यम से जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो योजना उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कहां तक पहुंच रहा है, ये सब उनके साथ संवाद करके जानने के लिए भी पूरी सरकार लोगों के बीच में निकली हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असम में भाजपा जीत के करीब है और सरकार बनना तय है। पश्चिम बंगाल में भी रुझानों में भाजपा आगे है, जहां टीएमसी सरकार को जनता ने नकार दिया। सीएम साय ने कहा कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की हैट्रिक तय मानी जा रही है। उन्होंने बंगाल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वहां भाजपा पहली बार सत्ता की ओर अग्रसर है। उन्होंने इसे जनता के भरोसे और विकास की जीत बताया। आज पिछले दिनों जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है, तो वहां की जनता को बहुत। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 5 राज्यों के चुनाव रुझानों पर भाजपा एनडीए को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के संकेत मिल रहे हैं और जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि असम में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और वहां 101 से अधिक सीटों पर बढ़त है। पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी एनडीए के पक्ष में माहौल बताया गया। अरुण साव ने कहा कि ये परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है तथा जनता ने विकास को चुना है। 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसके परिणाम पर आज पूरे देश और दुनिया की नजर है और सर्वाधिक
उत्सुकता लोगों को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की रही है, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है। और जो हमारे नेताओं ने कहा कि टीएमसी को टाटा बाय बाय करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर दिया है, टीएमसी को टाटा बाय बाय। वन मंत्री केदार कश्यप भोरमदेव अभयारण्य शुभारंभ के अवसर पर बैगा एथनिक रिजॉर्ट सरोदा दादर में रुके। उन्होंने चिल्फी घाटी की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए इसे अत्यंत मनमोहक बताया। मंत्री ने रिजॉर्ट के शांत वातावरण को योग और ध्यान के लिए आदर्श स्थान बताया और पर्यटन विभाग के नवाचारों की प्रशंसा की। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित ये रिजॉर्ट पर्यटकों को आदिवासी जीवन शैली का अनुभव कराता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है और साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय पर्यटन विकास के प्रयासों को सराहनीय बताया। रायपुर के गोलबाजार थाना क्षेत्र में पत्रकार पर हुए हमले के आरोपी बजरंग चौहान को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 मई की सुबह जीई रोड कुसुमताई दाब के स्कूल के पास हुई, जहां रिक्शा टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। आरोपी ने सड़क हादसे का बहाना बनाकर 10,000 रुपए की मांग की और विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए हेलमेट से पत्रकार पर हमला कर दिया। घायल पत्रकार का इटसा अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर कहा कि भाजपा के लिए सभी नतीजे सुखद हैं, जबकि कांग्रेस देश भर में कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। जहां भाजपा सरकार है, वहां जनता ने दोबारा भरोसा जताया। असम में 15 साल की भाजपा सरकार की वापसी और मजबूत स्थिति का दावा किया गया। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की बढ़त बताते हुए 180-190 सीटों तक पहुंचने की संभावना जताई। उन्होंने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर भी तीखा तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह का परिणाम अत्यंत सुखद है और कांग्रेस के लिए ये पुनः साबित करने वाला है कि कांग्रेस एक डूबती नाव है और किस तरह से देश के अलग अलग कोनों में तेजी के साथ डूब रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी भारत की राजनीति को दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, इतना अच्छा काम होता है कि वहां पे सरकारें रिपीट करती है। इसका उदाहरण अभी पुडुचेरी में भी फिर से स्थापित हुआ है। असम में जहां पे हम लोग 2011 में 5 सीट पे हुआ करते थे, वहां हम 126 में से 5 सीट पे हुआ करते थे, वहां पर हैट्रिक जीत होने जा रही है। लगातार 15 साल तक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां सुनिश्चित होने जा रही है और 126 सीट पे हम लगभग सेंचुरी मारने जा रहे हैं। तो ये प्रो इनकम्बेंसी को मोदी जी के सोच को, विजन को स्थापित करने वाले रिजल्ट हैं। दूसरी ओर जहां जहां कांग्रेस रहती है वहां उसका सफाया हो जाता है। डीएमके के साथ उनका अलायंस था, किस तरह सफाया हो रहा है तमिलनाडु में। रायपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहरा गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए सवाल उठाए कि हर साल ये समस्या क्यों होती है और उसका स्थायी समाधान कब मिलेगा। पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहर के चंगोरा भाटा, मोवा, पंडरी, दलदल सिवनी, सुंदरनगर सहित कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। कई में लो प्रेशर और गंदे पानी की शिकायत है। टैंकरों पर भीड़ लग रही है। आपने चेतावनी दी कि जल समाधान ना हुआ तो नगर निगम का घेराव किया जाएगा। आप कचरा उठाने के लिए टीम बनाए हो, आप कब्जा हटाने के लिए टीम बनाए हो। दिन रात टीम बननी 6-8 घंटे की, 2 महीने की बात है कि कहाँ पानी बह है, कहाँ पानी का वेस्टेज हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप विदेशों जैसा जब पानी खरीद के पिएंगे तब समझ में आएगा। आज बेंगलोर में पीने के लिए पानी खरीदा जा रहा है, नहाने के लिए पानी खरीदा जा रहा है। पुरानी बस्ती में पूरा उसालपुर क्षेत्र में टैंकर से जानबूझ के पानी दिया जाता है। निगम में हमेशा टैंकर के ठेकेदारी होता है और जो टैंकर की ठेकेदारी करता है वो अगला बड़ा नेता विधायक बनता है। आम आदमी पार्टी रायपुर में और छत्तीसगढ़ में जो पेयजल की समस्या है और पानी की समस्या है, इसके प्रति सरकार
छत्तीसगढ़ के धमतरी में राज्यपाल रमेन डेका ने जिला व ब्लॉक अधिकारियों के साथ विकास समीक्षा बैठक की। उन्होंने जल संकट को देखते हुए कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने और जल संरक्षण पर जोर दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषकर 40+ आयु वर्ग व सिकल सेल मरीजों पर ध्यान देने को कहा। एलोवेरा खेती व फूड प्रोसेसिंग को सराहा। रेड क्रॉस, स्वच्छता, नशा मुक्ति और जनमन योजना पर भी चर्चा हुई। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने 3 मई को चरौदा स्थित विजय शांति हाइट्स के फ्लैट में छापा मारकर अवैध हुक्का संचालन का भांडाफोड़ किया। 6 युवकों उज्जवल जैन, हर्ष जैन, रौनक जैन, हिमांशु वर्मा, उज्जवल चतुर्वेदी और आयुष सिंह को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 244/2026 दर्ज किया गया। मौके से हुक्का पॉट, बर्नर, पाइप, फ्लेवर सहित 13,215 की सामग्री जब्त हुई। सभी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। कार्रवाई सिगरेट एवं अन्य तंबाकू अधिनियम 2003 के तहत की गई। दुर्ग पुलिस ने अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। डॉक्टर संपत अग्रवाल ने राम मंदिर परिसर के वाल्मीकि हॉल में आयोजित निःशुल्क सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कन्या विवाह को पुण्य बताते हुए फिजूल खर्ची रोककर सामाजिक एकता का संदेश सराहा। कार्यक्रम में संगठन द्वारा आवास, भोजन, हल्दी, मेहंदी, मेकअप और गृहस्थी सामग्री की व्यवस्था की गई। आयोजक अशोक अग्रवाल ने 51 विवाह संकल्प को समाज सेवा बताया और तुलसीदास का परहित सरिस धर्म संदेश दोहराया। विधायक ने प्रत्येक मंडप में जाकर नवदंपतियों को शुभकामनाएं व उपहार दिए और सक्षम लोगों से जरूरतमंदों की मदद का आह्वान किया। रायपुर के मध्य जोन में रविवार शाम पुलिस ने कानून व्यवस्था के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। कालीबाड़ी चौक, जयस्तंभ, फाफाडी सहित प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग कर एरिया सील किया गया। इस दौरान चाकूबाजी और शराब तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। मोधापारा में गणेश वर्मा में से बटनदार चाकू, जबकि गंज क्षेत्र में गोपालदास मानिकपुरी से चाकू व अवैध शराब बरामद हुई। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर भी कार्रवाई करते हुए 12 वाहनों से ब्लैक फिल्म हटाई गई। पुलिस ने अभियान जारी रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 50 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह भवन सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जीवन स्तर सुधरेगा। शहर में शिक्षा व अधोसंरचना विकास के तहत महाविद्यालय, स्विमिंग पूल, सड़क, पुल और सौंदर्यीकरण जारी रहा। 40 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर निर्माणाधीन है। नव गुरुकुल योजना से बेटियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। सरिया में अपेक्स बैंक की शुरुआत पिछले 2 सालों के एफर्ट से हुआ है। यहाँ पर रजिस्ट्री कार्यालय भी प्रारंभ हो गया। यहाँ पर 100 बिस्तर अस्पताल का भी आज भूमि पूजन हो गया है और बहुत जल्द हफ्ता दिन के अंदर यहाँ पे निर्माण काम प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज का भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से बहुत सारे विकास कार्यों को इस अंचल में आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में कुछ अच्छा धमतरी जिले में सुशासन तिहार 2026 के तहत समाधान शिविरों का शुभारंभ किया गया। जनपद पंचायत धमतरी के भोयना और नगरी के कुकरेल ग्रामों में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले शिविरों में 21 और 17 गाँव के ग्रामीणों ने भाग लिया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। शिविरों में विभागीय स्टॉल और स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत ग्राम लोखान का दौरा किया, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान वे श्रमिकों के बीच पहुंचे और रानी मिस्त्री बनकर ईंट जोड़ाई में हाथ आजमाया। श्रमिकों के साथ उनका सहज संवाद देखने को मिला। श्रमिक संगीता ने मुस्कुराते हुए उन्हें ईंट जोड़ाई सही करने की सलाह भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे धरातल पर उतारना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता, समयबद्धता और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत ग्राम लोखान में ग्रामीण मोहन मरावी के प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया।
उन्होंने ग्रामीणों का न्योता स्वीकार कर नारियल फोड़कर और दीप प्रज्वलित कर गृह प्रवेश की रस्म पूरी कराई और इस दौरान परिवार और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने मोहन मरावी से संवाद करते हुए पूछा कि आवास किसने दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने। ये संवाद चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं और जन भागीदारी से ही विकास संभव है और ये आत्मनिर्भरता की मिसाल है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।